चंद साहब, पीटीआई से इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए जी, मुज़ाकरात तो बिल्कुल होने चाहिए, मैं समझता हूँ। और क्योंकि मुल्क का चलना, मुल्क को तरक्की, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना, अदल होना, ये हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो प्रिवेल करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, मुज़ाकरात से, क्या जो उनका मौक़िफ़ है वो एक सिविलियन सुप्रीमेसी की बात तो नहीं करते, चलो मैं कर देता हूँ, वो तो कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने। क्या उस मौक़िफ़ को तक़वियत पहुँचेगी, या पॉलिटिकल क्लास को के साथ बग़ैर मुज़ाकरात के क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी? लेकिन मुज़ाकरात हर सूरत होने चाहिए। मुज़ाकरात को तो मैं समझता हूँ बिल्कुल होने चाहिए मुज़ाकरात। फिर मुज़ाकरात आपका कहना यह है कि वो ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होने चाहिए, जिसमें हुकूमत वक्त भी, सियासी कुफ्तें भी शामिल हो, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो? शामिल होनी चाहिए जी, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और उसका फोरम क्या होगा? फोरम देखे, ये एपेक्स कमेटी आज प्राइम मिनिस्टर ने हेड की है, आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे। इस तरह कोई एक एपेक्स कमेटी बुला लें जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी, चारों चीफ मिनिस्टर भी हों, पोलिटिकल क़यादतों को बुला लें, और पीटीआई भी बैठी और सारों को बैठ के ओपन मुज़ाकरात कर लें आप चीज़ों पे। कोई मुश्किल तो नहीं है इस मुल्क में। बंद कमरे में बैठे उस वक्त निकलें बाहर जब कोई हल निकल है। ये तजवीज़ तो बहुत मुनासिब तो है। इसमें फोरम है, इसके से पहले हमने बड़े बड़े देखिए, कोई भी क्राइसिस हो, लड़ाई हो, आपने इस मुल्क में धरना सियासत को ख़त्म करना हो, आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना हो, आपने इस मुल्क में पड़ोसी मुल्क में क्राइसिस हैं, फॉरेन पॉलिसी आपकी जो देख लें, पड़ोस में जंग लगी हुई है, सारी चीज़ों को लेके आपने आगे चलना है। तो मैं समझता हूँ, आप मौलाना के घर जाते हैं ना, मौलाना के साथ कितनी उनकी कन्फ्रंटेशन थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 1988 में 90 में किस हद तक इख्तलाफ था, फिर अल्टीमेटली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया ना, बाहर बैठ के हो गया ना, किसी एपेक्स कमेटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, हो गया। तो अब भी मैं समझता हूँ कि इसमें किसी पॉलिटिकल क्लास बैठे, तमाम स्टेक होल्डर बैठे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, मुतज़ाद खबरें चलती हैं। एक खबर ये चलती है कि कोई राब्ता साजी की कोशिश हो रही है, फिर खबर आती है कि नहीं, वो अली मीन को ऑथोराइज़ कर रहे हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम गया है, या इधर से इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजा जा रहा है। क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है? देखिए, पीटीआई के बिहाफ पे तो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किसकी किससे बात हो रही है, लेकिन मैं चंद साहब की बात को और आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं समझता हूँ पार्लिमान के अंदर भी मौजूद हैं, पार्लिमान की भी शान बढ़ेगी अगर पार्लिमान के अंदर बैठ के भी हम ये डिबेट शुरू करेंगे। मुझे उससे गर्ज नहीं है कोई एपेक्स कमेटी बनानी है, कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी है, मुख्तलिफ एक्टर्स को साथ बिठाना है, ज़रूर कर लें, लेकिन एक पार्लिमान का भी फोरम है ना, हम उसी को रिस्टोर करने के लिए हमारे भाई हम पे मोतरज़ होते हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं थे, हम इन पे मोतरज़ होते हैं कि इससे पिछले इलेक्शन ठीक नहीं थे, वो कहते हैं वो इतने बुरे नहीं थे। यानी ये तमाम चीज़ें असल में तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन, गरीब आदमी का मुकदमा आगे लेकर चलने की कोशिश है, जिसमें सारी सियासी जमातें जो हैं वो बिल्कुल यानी बेयार व मददगार हो रही हैं। तो बेहतर है कि आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ से बात शुरू करें, पार्लिमान के अंदर बैठें, पार्लिमान को चाहे एक कमेटी डिक्लेयर कर दें जिसमें आप जिसको मर्ज़ी बुला लें, मगर पार्लिमान के अंदर बैठे आपकी भी तौकीर बढ़ेगी, सियासत की भी तौकीर बढ़ेगी, जमहूरियत की भी तौकीर बढ़ेगी, पार्लिमान की भी तौकीर बढ़ेगी, और हो सकता है कि थोड़ा ले दे के बाद, थोड़ी तकरार के बाद कोई रास्ता भी नज़र आना शुरू हो जाए। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि बात कहीं भी जाए मगर कम से कम शुरू तो पार्लिमान से हो, तो बात आगे निकलेगी, हम बेहतर तरीक़ाकार सोचेंगे। आप इस पे इनिशिएटिव ले सकते हैं, प्राइम जी ले मिनिस्टर सकते साहब एक कमेटी बना दें। जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, वो पोलराइज आगाज तो आपको सिलेक्ट कमेटी से करना पड़ेगा, फिर आप उसको ब्रॉडर सेंस में आगे ले जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस पे मैं जिस तरह मेरे भाई चंद साहब ने गुफ्तगू शुरू की, मैं चाहता था कि उसी तरह रहे, मगर इसमें किसी हद तक तो ये हकीकत है ना कि आप साफ, खान साहब कहते हैं कि मैं स्वाई इस्टेब्लिशमेंट की किसी से बात नहीं करूंगा, और ये आज से नहीं है उनका मौक़िफ़, जब वो ताकत में थे तब भी उनका मौक़िफ़ यही था। तो देखिए, ये तो ऐसा ही है कि आपका हम कमेटी हमने कई दफ़ा कमेटीज़ बनाई हैं, कई दफ़ा कहा है, कई दफ़ा इन्विटेशंस दिए हैं, कई दफ़ा वापस भी लिए, लेकिन वहाँ से एक ही जवाब आता है कि ये तो बस सारे चोर और ठग हैं, इनसे तो मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनके पास तो कोई ताकत नहीं है, मैं तो सिर्फ उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है। फिर उनसे बात करते हुए कह देते हैं कि मैं इनका कब्र तक पीछा करूंगा,
फिर कहते हैं को मुकर्रर कर दें, कोई एक एजेंट ही मुकर्रर कर दें जिससे मैं बात कर सकूं। भई आप कब्र तक पीछा करेंगे, आप एजेंट मुकर्रर करने के ऊपर तकाजा कर रहे हैं, आप बात करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, किसी तरफ को बात को चलाएं तो सही। डॉक्टर साहब, लेकिन हुज्जत तमाम करने की खातिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोई पॉलिटिकल हर्ज नहीं। रिकंसिलिएशन आप कोई कॉन्स्टिट्यूट करिए, कोई हर्ज नहीं मियाँ। और आप बैठिए बातचीत की मेज पे, आप बैठे साथ इनको पीटीआई को बिठाएं, पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा बिठाएं, बात आगे चलनी चाहिए। कोई हर्ज नहीं। मैंने आपको बताया कि कब से मियाँ Take that नवाज initiative. शरीफ साहब जो हैं वो ये उन्होंने, आपको याद होगा मैं पहले आपके प्रोग्राम्स में 4-8 साल पहले भी से ये बात चल रही है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का कोई फोरम हो जाए, हम कहीं बैठ जाएं, तो पुरानी बातें थोड़ी सी गुजर गई ना healing सर। शुरू हो। नहीं, अभी भी है ये बात। अब दोबारा अभी लीजिए देखिए, initiative। अभी इलेक्शन जब हो गया कितना गिला हुआ, तो हमने उस गिले में, उस तकरार में, उस सियासी तनाव के बावजूद कहा पीटीआई को कि आए हुकूमत बना ले। ये गए, ये मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ है। चले खुर्शीद शाह साहब ने तो टेलीफोन किया, ये तो खुद गए, यहाँ इसी आप प्रोग्राम इनसे- में बैठे हुए हमने जी। बात की थी, और उसके बाद ये पीटीआई गए वालों ना ने जी, जवाब दे दिया। इन्होंने कहा, लेकिन ये मुझे तो ये याद पड़ता है, ये चंद साहब इसको सही करेंगे, कि चंद साहब एक डेलीगेशन लेकर गए या खुद गए और इन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं आप हुकूमत बना लें, डीपोलराइज करने के लिए हुकूमत बना लेते, अपनी सुपरविजन में ये सारी बातें फॉर्म 45-47 की कर लेते। ये तमाम चीज़ें इस वक्त खुद आप लीडरशिप में होते, साथ में एक पार्टी चले जुड़ी होती, हम ही ऑपोजिशन में बैठे होते ना, तो एक पार्टी आपके साथ जुड़ी होती, आप कोई मुहासबा भी हमारा करते, मगर कोई तरक्याती बात भी करते, कोई मस्बत बात भी करते, बात कहीं आगे चलती। ये जो बंद गली में हर दफ़ा ले जाएं और हर दफ़ा टक्कर मारते हैं एक दूसरे को, दो सब गिर जाते हैं, ये मेरे ख्याल में बदल जाए तो अच्छा है। डॉक्टर हुमायूं साहब, बातचीत का कोई सिलसिला, कोई राब्ता साजी कहीं पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर हम रियलिटी को देखें, अपने हमारे गिले, उनके गिले, सब गिले अपनी जगह पर। इस वक्त हुकूमत में वैसे तो पीपल्स पार्टी कहती है हम नहीं है, लेकिन इनफैक्ट अगर डिफैक्टो देखें दे आर पार्ट ऑफ इट। हम जो मर्जी कह दें, मैं सिमेंटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, दे आर पार्ट ऑफ इट। तो जो हुकूमत होती है उसको पहल करना तरीका ही होता है कि आप CBMs, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के केसेस ख़त्म कर दें, मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल लेट्स से CRPC 497 सब क्लॉज 1 के अंदर औरतों को, बीमार उनको, बच्चों को आप उनको बेल दे सकते हो, आप उनको बेल दे दो। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 4 हिस्से थे, एक आइनी तरामीम, एक दूसरा ज़ाब्ता इखलाक, तीसरा आज़ाद और शफाफ क्या कह सकते हैं इंतखाबात, और चौथा सिविल और फौजी ताल्लुकात। उसमें से आप शिक नंबर 22, 23, 24 कर ले, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए ओपन बैलेट का जिक्र हुआ था, वो नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 2 में किसी फौजी के साथ, किसी आर्मी के उसके साथ हम वो नहीं करेंगे। फिर आप आगे चले जाए 24 में कर लेंगे, सारे असासे करें, अच्छी बात है। फिर आप उसमें आज़ाद शफाफ में 27, 28, 29 देख लें। उसके बाद आप सिविल फौज के, वो सारी चीज़ें आप वो सबको देख लें, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी, उन बातों के ऊपर आना शुरू कर दें, डिस्कशन कर लें। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनमें हम माने या ना माने इस्टेब्लिशमेंट है, बगैर इस्टेब्लिशमेंट के बात नहीं होगी। और अब बात आ जाती है, फ़र्ज़ करें मेरे और आपके दरमियान में एक तनाज़ा है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम हो रही है नहीं हो रही है, मुझे नहीं मालूम। अगर मेरे और आपके दरमियान में एक तनाज़ा है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेनली PMLN के दरमियान में है सीटों का, मैं इनके साथ या ये खुद आके, क्योंकि इन्होंने बेसिकली, मैं कहता हूँ आपने स्नैच किया है, तो ये आके बैठ जाए, पहल करें। और अगर ये नहीं कर सकते तो मैं इनके डेरे पे नहीं जाऊँगा, मैं हो सकता है चंद साहब के डेरे पे जाके वहाँ पे भी जिरगा कर सकता हूँ। मैं उन लोगों के पास जाके जिरगा करूँगा जिनके पास ताकत है। जिनके पास ताकत नहीं है उनके घर में जाके कोई जिरगा नहीं करता।
आप जिरगा जाके करते होते हैं जो जो उस जगह के बड़े लोग होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, जो जब कहें कि ये हो जाए तो फिर वो हो जाता है। तो तरीका यही है इस वक्त। इसी बिना पे आप, इसी लॉजिक पे आप एस्टैब्लिशमेंट से ये लॉजिक है ना, ये लॉजिक है। ये हर एक यही समझता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन किसके कंट्रोल में है? इलेक्शन कमीशन अगर वो कहते हैं कि आज ये सिस्टम फेल हुआ, कल वो सिस्टम हुआ, 2018, 13, 12 जो भी है, जब भी होता है, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पीटीआई या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो दे आर डूइंग इट। एंड व्हाई आर दे डूइंग इट? इन चीजों को जब हम सामने रख के और ईमानदारी से चीजें देखें तो हमें जाके उन सब के साथ बैठ के बात करनी होगी। बात क्या करनी होगी? जैसे चंद साहब ने कहा, जैसे इन्होंने कहा, अब उसका ताल्लुक देखिए ईवानों से नहीं है, उसका ताल्लुक इस मुल्क में कोई भी जगह उस ईवान की तरह है जहां पे हम इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं। और वो एड्रेस हमने 3 चीजें करनी है। फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस व्हिच हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। नंबर 2, रूल ऑफ लॉ। हम लोगों ने ये जजों को मैनिपुलेट नहीं करना, चाहे वो आप साकिब निसार की बात करें, चाहे वो काजी फाइज ईसा की बात करें, चाहे हम अपने मतलब के जजेस लाके बिठा दें कि जी अब आईनी तरामीम हमारे लिहाज से होंगी। ठीक है, हमने उसको ठीक करना है, जेन्युइनली ठीक करना है, फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर माई पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 3, ये कानून हो गया। नंबर 3, हमने आइन के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना, हमने वो लॉज नहीं पास करने जो मुझे फायदा दे, जिनसे मैं तोड़ मड़ोड़ के अपने काम निकाल। नहीं, हमने पाकिस्तान के लिए वो आइन बनाने जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। हम लोग बाकियों से क्यों पीछे रहकर जा रहे हैं? क्यों उनमें से किसी ने भी ये हरकतें नहीं की जो हम कर रहे हैं? और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऑलरेडी अफगानिस्तान हमारे करीब या हमसे आगे जा रहा है।